एक बार जोरदार नारा लगाएंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। गुजरात की इस महान धरती को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं और इस गुजरात की धरती को महान धरती इसलिए कह रहा हूं कि इस गुजरात ने उस महान सपूत को जन्म दिया, उस राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को जन्म दिया, उस बापू को जन्म दिया जिस बापू ने अंग्रेजों का, जिसका सूरज नहीं डूबता था, हिंदुस्तान की धरती से भगाने का काम किया। इस गुजरात की धरती को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। और मैंने अभी देखा, मेरा भी सीना गर्व से चौड़ा हो गया। आप सब लोग भी गौरवान्वित हुए होंगे। G20 का सम्मेलन था, अमेरिका का राष्ट्रपति आया था, ब्रिटेन का प्रधानमंत्री आया था, चीन का प्रधानमंत्री आया था, पूरे दुनिया से राष्ट्राध्यक्ष आए थे, प्रधानमंत्री आए थे, कनाडा हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, जापान हो, पूरे दुनिया के राष्ट्राध्यक्ष और प्रधानमंत्री दिल्ली में आए तो बापू की समाधि पर, उसी साबरमती के संत की समाधि पर सर झुकाने के लिए, नमन करने के लिए गए। पूरी दुनिया में भारत की पहचान गांधी से है। पूरी दुनिया में भारत की पहचान अहिंसा से है। पूरी दुनिया में भारत की पहचान प्रेम से है, भाईचारे से है, वसुदेव कुटुंबकम से है। हिंसा और नफरत का कोई स्थान भारत की राजनीति में नहीं है। ये बात आम आदमी पार्टी और हम सबको समझनी चाहिए। मैं नमन करता हूं गुजरात की उस धरती को जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल को जन्म दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल लौह पुरुष, जिन्होंने अंग्रेजों को इस देश से भगाने के लिए संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, बापू के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस देश को आजाद कराया। उन दो महापुरुषों का ये देश ऋणी है और जब तक ये देश रहेगा, जब तक इस देश का अस्तित्व रहेगा, गांधी और पटेल के हम सब ऋणी रहेंगे, कर्जदार रहेंगे। इसको कभी चुकाया नहीं जा सकता। 5 विधायक जीत के आए हैं गुजरात के अंदर। आपके मुद्दे उठाएंगे, आपके लिए संघर्ष करेंगे। लेकिन साथियों और दोस्तों, नौजवान साथियों, मैं आपसे भी एक बात कहना चाहूंगा। जब आप अपना वोट देने के लिए जाते हैं तो इस सरकार के काम के बारे में भी सोचा करो। थोड़ा दिमाग लगाया करो कि सरकार किसके लिए काम कर रही है। आपको देने के लिए 9,000 और जो इनके दोस्त हैं उनको क्या क्या दिया जा रहा है। कौन है मोदी जी का दोस्त, बताओ भाई। पीछे तक आवाज आनी चाहिए। क्या नाम है उसका? अडानी। आपको मालूम है अडानी को क्या क्या दिया मोदी जी ने? आकाश में चले जाओ तो हवाई जहाज किसका? जमीन पे आ जाओ तो एयरपोर्ट किसका? जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही। गुजरात के लोगों की आवाज जोर से और पीछे तक आनी चाहिए। जमीन पे आ जाओ तो एयरपोर्ट किसका? समुद्र में चले जाओ तो सीपोर्ट किसका? पाताल में चले जाओ तो कोयला किसका? गैस किसका? स्टील किसका? सड़क पे चलो तो सड़क किसकी? पानी पियो तो पानी किसका? तेल भराने जाओ तो तेल किसका? रेल में चलो तो रेल किसकी? तो आकाश से लेके पाताल तक सब कुछ अडानी को उठा के दे दिया मोदी जी ने।
देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं, अपने दोस्त के लिए काम कर रहे हैं। इस बात का हम लोग विरोध करते हैं। आपको तो 9,000 की नौकरी देके कह रहे हैं, 10,000 20,000 की नौकरी देके कह रहे हैं ज्ञान सहायक बन जाओ। और आपको मालूम है मोदी जी ने कितना कर्जा दिया अडानी को? कितना कर्जा दिया है? 2.5 लाख करोड़ रुपए। कितना? फिर भी आप लोगों को गुस्सा नहीं आता। अभी 2.5 लाख रुपए आपका बाकी हो तो आपका कॉलर पकड़ के हवालात में बंद कर देंगे। करते हैं कि नहीं करते? पोस्टर लगा देंगे, आपके गांव में जाकर कहेंगे अरे संजय सिंह का 2.5 लाख बाकी है, कर्जदार है बैंक का, इसको पकड़ो जेल में डालो। लेकिन मोदी जी ने 2.5 लाख करोड़ रुपए का कर्जा अडानी को दिया, आकाश से लेके पाताल तक सब कुछ दिया। कहने लगे दुनिया का 2 नंबरी अमीर हो गया। अरे इतना पैसा तो अगर ईसुदान भाई को दे दो तो ये भी 2 नंबर के अमीर हो जाएंगे दुनिया में। ये हमारे जो ज्ञान सहायक बैठे हैं, इनको दे दो 2-4 हजार करोड़ रुपए ही दे दो तो पूरे गुजरात के नौजवानों को नौकरी मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा। हमारी आलोचना किस बात की होती है? कहते हैं अरे ये केजरीवाल ये तो बिजली फ्री दे रहे, ये शिक्षा फ्री दे रहे, ये तो अस्पताल बनवा रहे, ये स्कूल बनवा रहे, ये तो पानी फ्री देते हैं, ये तो महिलाओं को बस की यात्रा फ्री कर रहे हैं, ये तो बुजुर्गों की तीर्थ यात्रा फ्री करा रहे हैं। अरे ये केजरीवाल तो सब कुछ फ्री 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 दिए जा रहा है। तो मैं कहना चाहता हूं मोदी जी और भाजपा वालों से, जनता का पैसा जो केजरीवाल जी को मिलता है वो जनता के ऊपर खर्च करते हैं, जनता को फ्री में सुविधाएं देते हैं। जनता का पैसा जो मोदी जी और बीजेपी को मिलता है वो अपने दोस्तों के ऊपर लुटाने का काम करते हैं। कहते हैं ले जाओ फ्री। आप सबसे एक ही बात कह के अपनी बात को खत्म करूंगा। बहुत लंबे समय से आप लोग बैठे हैं कि जो लोग बातें करते हैं, जो आपसे वादे करते हैं और फिर चुनाव में वोट मांगने के लिए आते हैं, तो कम से कम उनसे हिसाब मांगा कीजिए। ये अंतिम बात कह के मैं अपनी बात खत्म करूंगा। केजरीवाल जी 5 साल दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे, 15 से 20 तक, और जब चुनाव में गए तो ये नहीं कहा कि मुझे हिंदू के नाम पर वोट दे देना, मुसलमान के नाम पर वोट दे देना। केजरीवाल जी ने कहा अगर आपके लिए 5 साल काम किया है तो दिल्ली के अपने इस बेटे को वोट दे देना। 62 सीटें दिल्ली के लोगों ने दिया। मोदी जी ने आपसे क्या क्या वादा किया है याद कर लेना। कहा था 2 करोड़ नौकरी हर साल देंगे, 18 करोड़ नौकरी अगर मिली है तो वोट दे देना। कहा था 2022 15 अगस्त तक सबको पक्का मकान दे देंगे, अगर पक्का मकान दे दिया है तो वोट दे देना। कहा था महंगाई देश के अंदर कम कर देंगे, अगर महंगाई कम कर दी है तो वोट दे देना। वादा किया था आपसे कि आपको इस देश के अंदर काला धन लाके हर खाते में 15-15 लाख रुपए दे देंगे, 15 पैसे भी आपके खाते में डाले हो तो वोट दे देना।